नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है। हमारे साथ हैं ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान न्यूज़ में। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका सफ़र जो यहाँ तक का रहा कि ABVP से लेके आज तक आपके संघर्ष क्या रहे और आपका सफ़र। देखिए, मैं बहुत ही सामान्य परिस्थितियों से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैं मूलतः किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि नॉन पॉलिटिकल है। मैं एक किसान परिवार का लड़का हूँ। शहर पढ़ने आया और पढ़ने के कारण चूँकि वहाँ बरेली पढ़ने आए तो विद्यार्थी परिषद में मैं पहली बार जुड़ा और विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के कारण जो संघ की विचारधारा है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके जो विचार हैं उससे मैं प्रभावित होकर विद्यार्थी परिषद में एक लंबे समय तक मैंने काम किया। और उसके बाद में 2006 में मैं 1995 में विद्यार्थी परिषद में मैंने काम करना शुरू किया। बीच में संघ के भी दायित्व रहे मुझ पर। और उसके बाद में मैं 2006 में संगठन की योजना से ही मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। इस सब दौरान में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 2006 में जब मैं भाजपा में आया, 1995 में जब विचारधारा का मैंने काम शुरू किया, तब से लेकर अब तक मेरा जो माइंडसेट है वो कभी पॉलिटिकल नहीं रहा। मेरा कोई ऐसा हो कि मैं किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा रहा हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर इसका काम परिश्रम और निष्ठा के साथ करता रहा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, ये राष्ट्रवादी विचारधारा की खूबसूरती है। उसके संगठन और नेतृत्वकर्ताओं की पैनी निगाह है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को विद्यार्थी परिषद में भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और आज भारतीय जनता पार्टी में मैंने युवा मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष 2007 की जिम्मेदारी से लेकर आज मेन बॉडी का मैं अध्यक्ष बना हूं। तो ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, किसी अन्य दल में नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ये हो सकता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र का अध्यक्ष बन सकता है, जिले का अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ अध्यक्ष से लेकर हम एक अनंत यात्रा बीजेपी की उच्चतम यात्रा तक, उच्चतम पदों तक जा सकते हैं। तो संघर्ष सिर्फ इतना है मेरा कि मैं पार्टी के कामों को हर दौर में मैंने किया है। जी सर। तो अब सर दूसरा सवाल ये है कि अब हमारे पास हमारे प्रदेश में निकाय चुनाव आ ही गए हैं और इसके तुरंत बाद जो है लोकसभा का चुनाव है। ये वक्त आपकी पार्टी के लिए काफ़ी संघर्षशील रहेगा। क्या आपकी स्ट्रैटेजी है इन चुनावों को लेकर? देखिए, मेरे बनते ही अभी निकाय चुनाव तुरंत घोषित हो गए हैं, घोषित हो जाएंगे। जहाँ तक मेरे बनने का सवाल है, मेरे बनने के तुरंत बनने का, पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। मैं बना हूँ इसलिए नहीं, उससे पहले से ही काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 90% बूथ अब तक ब्रज क्षेत्र में गठित हो चुके हैं। लगभग जो 20% बूथ 10% जो बूथ अभी बचे हैं, मेरी आज बैठकर हमारे सभी जिलाध्यक्षों से चर्चा हो गई है। हम अपने सभी बूथ को गठन करेंगे। 11 सदस्यीय समिति का हम वहाँ गठन कर रहे हैं। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता हैं, मेरी प्राथमिकता है वो सब बिल्कुल सही से गठित हो जाए। और गठित होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग में पहुँचे। जो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयास करेंगे कि संगठन में सबका साथ मिले। हम मेरी विशेष योजना संगठन की मजबूती को लेकर है। और जहाँ तक मेरा विश्वास भी है, मेरा विश्वास है कि पिछली बार 2019 में हम लोगों ने ब्रज की 13 लोकसभा में 12 लोकसभा जीती थी। अब की मेरी योजना है, मेरा विश्वास है कि 13 की 13 लोकसभा हम लोग ब्रज क्षेत्र में जीतेंगे। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता आधारित जो संगठन है, हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। कोई एक दिन नहीं, वो साल भर में 24 घंटे संगठन के लिए काम करते हैं। तो उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम 13 की 13 सीटें जीतेंगे। और देश की जनता का, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति भरोसा है, विश्वास है और उनमें आस्था है। तो उनके नेतृत्व के बलबूते पर, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व के बलबूते पर और
ब्रज या पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारा संगठन मजबूत है, ये सब मिलकर हम ब्रज की 13 सीटें जीतेंगे। ब्रज में 6 नगर निगम हैं, 6 के 6 नगर निगम जीतेंगे। ये मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि हम ब्रज के 6 नगर निगम जीतेंगे। नगर पालिकाओं में भी जो माहौल है अभी, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो लोगों का, मैंने फिर कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, योगी जी की कानून व्यवस्था पर जो लोगों का भरोसा है, उसके आधार पर मैं निश्चित कह सकता हूँ अधिकतम नगर पालिकाएँ, अधिकतम नगर पंचायतों को हम जीतेंगे। जी सर, जैसे कि आपने खुद बताया कि आप जो है, हमें भी जानकारी है कि आप जो है खुद एबीवीपी से जुड़े रहे, ज़मीन से जुड़े हुए आप नेता हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सत्ता के आने के बाद जो है आपसे जुड़ रहे हैं, या तो वो फाइनेंशियली साउंड है या अपने पर्सनल गेन के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल दें कि बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि आपकी विचारधारा से या आपके संस्कारों से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो फाइनेंस के, अगर वो मजबूत है, वो जुड़ गए, अपनी ये जगह दे देते हैं, पॉलिटिकल सेंटर्स बन जाते हैं, होटल्स या बैंक्वेट हाउस, और वहाँ पर बीजेपी तो छोड़िए, आरएसएस की संघ की मीटिंग तक होती है। ऐसे लोग ना कि विचारधारा से जुड़े हैं, ना संस्कारों से जुड़े हैं। ऐसे में जो पुराना समर्पित कार्यकर्ता है, जो आपकी तरह ही जमीन से जुड़ा हुआ है, उसने उस वक्त जो है संघर्ष किया जब आपकी पार्टी अपना वजूद बना रही थी, ऐसे लोग आज जो है नेग्लेक्ट फील करते हैं। आपको जब कहा जाता है कि क्या इस स्थिति में आप अपनी पार्टी विद अ डिफरेंस कहने वालों को, ऐसी चिंताजनक कोई आपकी ऐसी वो नहीं बन गई है, एक लोगों को ये नहीं लग रहा है कि भाई उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और मैंने कहा इसकी खूबसूरती है कि मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि एक लंबे संघर्ष के बाद पार्टी ने मुझे यहाँ बढ़ाया है। तो जो अच्छे और जीतने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको जो चुनाव जीत सकते हैं, जो लड़ सकते हैं, उसका संगठन प्राथमिकता में है कि संगठन ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएगा और बढ़ा भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पूछ कहीं नहीं है। दूसरे दलों में तो किसी परिवार का हिस्सा होना ज़रूरी है, किसी पैसे वाले का होना ज़रूरी है, लेकिन भाजपा में ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता अगर धीरज और धैर्य के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है उनको अवसर ज़रूर मिलेगा और उनको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। मेरा भी प्रयास रहेगा कि अधिकतम जो हमारे जीतने वाले कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मेहनती कार्यकर्ता हैं, उनको अवसर मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन सर, जैसे आपने ये बहुत सही बात की, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है कि अब कार्यकर्ता तो छोड़िए, हर कोई नेता बनना चाह रहा है। शायद इसी वजह से कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं या संस्कारों से नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसकी जान है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ईमानदार, निष्ठावान और बहुत सोने सा खरा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का थोड़ा बहुत मन खराब हो जाए किसी बात को लेकर परिवार में, अपने लोकल परिवार में हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता अच्छे हैं और मैं समझता हूँ उनको मौका भी मिलेगा। हम लोग लगातार कार्यकर्ताओं के नॉमिनेशन और उस सब में प्रयास कर रहे हैं और उनको मौका मिलेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल कि जिस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी आई थी सत्ता में, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लोगों का कहना है कि टॉप लेवल भले ही क्लीन है, बिल्कुल सही है, लोगों का पूरा विश्वास है मोदी जी और योगी जी पर, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आज भी करप्शन अपने चरम सीमा पर है। बात करें सरकारी अस्पतालों की, सरकारी दफ्तरों की या फिर थानों की, पुलिस आज भी किसी भी केस का तिल का ताड़ बना देती है चंद पैसों के लिए, और जो शरीफ लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको परेशान करती है। ऐसी सरकारी अस्पतालों में जाइए तो वहाँ पर भी ब्राइब ली जाती है, और बहुत सारे लोग जो है हमारे सामने कैमरे के आगे कहने से डरते हैं क्योंकि उनका इलाज नहीं होगा। ऐसी दफ्तरों में भी होता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार पर लगातार अंकुश कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने समय में पेंशन के लिए तमाम ऑफिसेज में पैसा जाया करता था, लेकिन आज हमारी सरकार ने डायरेक्ट जो पैसा है, किसान सम्मान निधि आ रही है, पूरी 2000 किसान सम्मान निधि लाभार्थी के खाते में सीधी पहुंच रही है। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पहले पेंशन लेने जाते थे तो ब्लॉक का बाबू या हमारा जो सेक्रेटरी है या प्रधान है, ऐसे तमाम लोग मिलकर उसका शोषण होता था। लेकिन आप सर्वे करिए कि मैक्सिमम स्थानों पर हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। बाकी आपका क्या कहाँ का क्या है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे स्तर पर मुझे ध्यान में आ रहा है कि हमने निचले स्तर तक पर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है और काफ़ी हद तक उसमें
कंट्रोल भी किया है। जी सर, आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।